हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। तो सैनिक स्कूल की एडमिशन प्रोसेस में आज हम बात करेंगे कि किस रैंक तक के बच्चों को मेडिकल कॉल आया है। हालांकि अभी ये बहुत कंफ्यूजन में है स्थिति कि किन बच्चों को मेडिकल के लिए कॉल आया है, लेकिन अब टेक्स्ट मैसेज के थ्रू बच्चों के पास इंफॉर्मेशन आनी शुरू हो गई है। जो आपने रजिस्टर्ड मेल थी उस पर नोटिस आना शुरू भी हो गया है कि आपका ये एग्ज़ाम सेंटर है, मतलब मेडिकल सेंटर है, इतनी तारीख को इतने बजे आपको जाना है। ये आनी शुरू हो गई है। अभी आपका जो लॉगिन पोर्टल है उस पर भी सारी डिटेल आ जाएंगी, आनी भी शुरू हो गई है। ठीक है, कुछ बच्चों पर, कुछ पर नहीं आई है। कारण क्या है कि अभी सारी चीज़ें अपडेट हो रही है। खैर, लेकिन हम इसमें ये देखेंगे कि किस रैंक, देखिए इसमें क्या है, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो इसका पेपर लेती है उसने सब बच्चों की रैंक दे दी है। यहाँ पर देखिए मार्क्स में और रैंक में बहुत अंतर है। एक बच्चा अगर 240 नंबर लाया है तो उस पर एक ही बच्चा 240 नंबर नहीं लाया है, बहुत बच्चे हैं भाई 240 पे, 200 बच्चे हैं 240 पर ही। तो ऐसे में रैंक डिसाइड करती है कि किसको कौन सा सैनिक स्कूल अलॉट होगा, मार्क्स डिसाइड नहीं करते। जैसे जैसे बच्चों के मार्क्स नीचे की तरफ जाते जाते हैं तो वो ये समझिए कि रैंक में वो नीचे जाता चला जाता है। जैसे कोई कहता है मेरे बच्चे के 200 नंबर है, अरे आपके बच्चे के नहीं है सर, 200 बच्चों के हैं 200। इस तरह से इसको आप समझिए। चलिए, तो हम इस जो रैंक तक की गुत्थी को सुलझाते हैं कि कितने बच्चों को आएगा इसमें। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो, सो दैट आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, सब जानकारी मिलती रहे, आप अप टू डेट रहें। और देखिए आपको ये स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, ये जो है ये है ऑल इंडिया रैंक वाली सूची जो लिस्ट आई थी पूरी की पूरी। ठीक है भाई, देखो अब तो इसमें क्या है, इसमें यहाँ पर बच्चों की 1 2 3 है ना। जैसे देखो, या मैं बता दूं, इस बार का जो पेपर का लेवल इतना अच्छा था, जो पहली बार रैंक 1 लाया था ना बच्चा, उस बार उसको वो 50 में भी नहीं आया, मतलब इतना अच्छा पेपर आया था। ठीक है, दूसरा मैं बता ही रहा हूँ कि वो नकल नकल का जो था वो जुगाड़ नहीं बन पाया, इसीलिए रैंक नीचे गिर गई। ठीक है, खैर अब सवाल ये उठता है कि सर कितने, जैसे जैसे ये सब बच्चों की रैंक है तो ये रैंक वाइज बच्चे आ रहे हैं। ठीक है भाई, पूरे भारत में जितने बच्चे पेपर दे के आए थे सबकी रैंक है ये, है ना। ये कक्षा 9 की है, ये कक्षा 6 के बच्चों की है। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें ये बताइए मुझे, जैसे ये वाली जो रैंक है ये यहाँ तक पूरे है, ये कैसे पता चलेगा कि किस बच्चे को सैनिक स्कूल मिल जाएगा या मेडिकल कॉल आया, ये कैसे पता चलेगा। देखिए इसका तरीका मैं बताता हूँ। इसको तरीके को जानने के लिए सबसे पहले आपको देखना होगा कि वैकेंसी कितनी है सैनिक स्कूल में। समझिए, सरकारी सैनिक स्कूल में एक में वैकेंसी कितनी होती है, आप इसको कर लीजिए 80 होती है कि नहीं होती है, बताइए मुझे। 80 वैकेंसी होती है। और देश में कितने सरकारी सैनिक स्कूल है भाई, उनको कर दो आप 33 से मल्टीप्लाई, कर दिया। ठीक है, अब इसको आप बराबर कर दो, तो 33 से जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो मैं 80 की जगह इसको अगर मैं 100 भी मान लूँ, क्योंकि कुछ सैनिक स्कूलों में ज़्यादा वैकेंसी होती है। जैसे तिलैया सैनिक स्कूल है झारखंड में, उसमें 144 वैकेंसी होती है, किसी में 90 होती है, किसी में फिर भी। लेकिन अगर मैं इसको कह दूँ तो ये सारे मिला के अगर लंप सम देख लो इसको, अगर हम इसको अप्रोक्सीमेशन में ले जाएंगे तो सारे सरकारी सैनिक स्कूलों में कितनी सीट्स हैं भाई, कक्षा 6 की बात कर रहा हूँ मैं अभी, 3000 सीट हैं। ठीक है, और अब कक्षा 9 की बात करिए। कक्षा 9 में जो कक्षा 6 में सीट्स खाली रह जाती हैं वो कक्षा 9 में चली जाती है। तो कक्षा 9 में कितनी सीट हैं, कक्षा 9 में मैं लिख ही देता हूँ जो निकल कर आ रही हैं, जो इन्होंने अपने इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में जो दे रखी हैं सीट्स सारी मिला के, वो हैं 1000 सीट। 1000 एडमिशन सीट कक्षा 9 में है, लगभग 700-800 के करीब, और कक्षा 6 में 3000 हैं। अब इसमें से गर्ल्स को भी निकाल लीजिए, अभी देखना, समझिए बात को। तो गर्ल्स की टोटल सैनिक स्कूलों में कितनी सीट है सारी मिला के, वो है भाई 330। अब आप इसमें प्राइवेट को अलग जोड़ते रहिए, मैं उसमें नहीं जाऊंगा, मैं प्राइवेट का हिसाब इसलिए नहीं दे सकता। अब आप कहोगे सर प्राइवेट सैनिक स्कूल में कितनी सीट है, मैं प्राइवेट का हिसाब इसलिए नहीं दे सकता क्योंकि प्राइवेट सैनिक स्कूल जो चाहे जितनी वैकेंसी निकाल सकता है। किसी प्राइवेट सैनिक स्कूल में आप 500 सीट देखोगे, किसी में 200, किसी में 700, किसी, उनका कोई लिमिट नहीं है। लेकिन सरकारी सैनिक स्कूल में ये सीट्स फिक्स हैं।
तो हम ये डेटा उन्हीं का ही दे सकते हैं। और फिर दूसरा क्या है, प्राइवेट सैनिक स्कूल में ना रिजर्वेशन पॉलिसी को लेके कोई क्लियरेंस नहीं है कि कितने, अब ये नहीं पता ना कि वहाँ पर रिजर्वेशन में एससी के बच्चे कितने बुलाए जाएंगे, एसटी के कितने, मेल कितने, फीमेल कितने, वो ऐसा कोई वहाँ पर क्लियरिटी है ही नहीं। ठीक है, तो इसको मैं सिंप्लीफाई कर दूँ कि प्राइवेट वाली बात को, प्राइवेट सैनिक स्कूल में एक एक बच्चे को बुलाया जाएगा, ये जितने भी हैं ना, जितने भी बच्चे हैं क्वालिफाई हुए हैं सबको कॉल आएगी। इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ। ठीक है, चलिए अब बात हो रही है जो ये गवर्नमेंट सैनिक स्कूल है इनमें क्या, तो 330 तो इसमें गर्ल्स बुलाई जाएंगी। अब 330 में भी देखिए कुछ राज्य ऐसे हैं जो बहुत ही कॉम्पिटिटिव नेचर के हैं, जैसे बिहार है, तो बिहार में भाई बहुत ज़्यादा है, और एक है अरुणाचल प्रदेश या नागालैंड, वहाँ पर ऐसी स्थिति है कि बच्चा क्वालिफाई कर जाए तभी एडमिशन हो जाएगा। मतलब अगर सैनिक स्कूल में बच्चा 120 नंबर भी ले आया और वो क्वालिफाई है, तो नागालैंड में क्या होता है, नागालैंड में एडमिशन मिल जाता है, जो नागालैंड का डोमिसाइल है। आपका अरुणाचल प्रदेश का डोमिसाइल है। बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ पर मेरिट बहुत नीचे चली जाती है, क्योंकि वो नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्य, मानो आप साउथ का भी मान लो, हालांकि अब साउथ में भी वो स्थिति नहीं रह गई है, वहाँ पर भी मेरिट उठने लगी है, लेकिन फिर भी आप मानो। लेकिन जो ज़्यादातर कॉम्पिटिटिव नेचर के स्टेट्स हैं, जैसे बिहार है, सबसे ज़्यादा तो बिहार में ही है, फिर उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है, पंजाब है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, भाई यहाँ पर तो ये मान लो छप्पर फाड़ कह के ना वो कंपटीशन है, यहाँ पर नहीं आप कह सकते। तो अब आप ये देखिए ना किस रैंक तक के बच्चे की मैं बता रहा था। अब आप कैसे करेंगे इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे। अब इसकी कैलकुलेशन को आपको मैं तरीका बताता हूँ। देखिए, जैसे मान के चलिए कोई जनरल कैटेगरी का बच्चा है और बिहार का है वो, ठीक है। अब एक बात बताइए, बिहार में जनरल कैटेगरी का जो बच्चा है वो कितनी सीट्स पर फाइट होगी उसकी। तो एक तो बिहार की टोटल जो जनरल कैटेगरी के बच्चे के पास सीट हैं वो कितनी हैं, वो मान के चलिए टोटल 30, गोपालगंज में और नालंदा में जोड़ लीजिए टोटल 30। ठीक है, बॉयज़ की बात बता रहा हूँ मैं, 30 हो गई। प्लस जो तमाम सैनिक स्कूलों में बिहार से एक बच्चे कितने जा सकते हैं, एक राज्य से वो जा सकते हैं मैक्सिमम 4, क्योंकि जनरल ओबीसी एससी जाएंगे। तो 30 × 4 सैनिक स्कूलों में कर दीजिए तो 120। ठीक है, 120 हो गई। तो मतलब ये मान के चलिए जो जनरल कैटेगरी का बच्चा है वो 150 सीट पर फाइट कर रहा होगा सरकारी सैनिक स्कूल में। ये एक मेरा आइडिया है मोटा मोटा। ठीक है, सिर्फ जनरल की बात कर रहा हूँ मैं। अभी जनरल वाले को ध्यान रखना इसमें, अभी जनरल वाले को इसमें ओबीसी भी आ जाएगा इसमें एससी भी आ जाएगा, वो फिर अलग पैच आ जाएगा निकल के। लेकिन फिर मैं जनरल को एक बार ये लेके चल रहा हूँ कि ये अप्रोक्सीमेट 150। अब इन्होंने क्या किया है, मेडिकल में 150 को इन्होंने 3 गुना बुलाया है, तो कितना निकल कर आया, 450। तो जो बिहार का बच्चा है ना भाई, बिहार का, उसको जो मेडिकल कॉल आएगा ना वो 450-500 रैंक तक आएगा, लेकिन वो उसका डोमिसाइल बिहार का होना चाहिए। ये मैंने बिहार पे कैलकुलेशन बताई है। अब उत्तर प्रदेश पे अलग कैलकुलेशन है, ऐसी सब राज्यों पर कैलकुलेशन निकल कर आएगी और फिर वो एक क्यूमुलेटिव फॉर्म में आ जाती है। जैसे उत्तर प्रदेश वाला भी फिर उत्तर प्रदेश की देखेगा, उसको ओवरऑल जब आप करके देखोगे, क्योंकि ये अलग अलग अपने इंडिविजुअल हो गई, लेकिन जब ओवरऑल रैंक में जाके देखोगे तो वो जो रैंक चली जाएगी वो चली जाएगी भाई आप सारी प्राइवेट भी, क्योंकि इस बार इन्होंने प्राइवेट में भी तो बुला रहे हैं ना मेडिकल के लिए। तो ये जो जहाँ तक मुझे इसमें जनरल ओबीसी की बात कर रहा हूँ मैं, तो आप मान के चलिए मैक्सिमम 30,000 रैंक तक के बच्चों की मेडिकल कॉल आ रही है, मैक्सिमम बताया मैंने। और अभी यहाँ पर ये मैंने बताया भाई 30,000 तक के रैंक आ रही है, लेकिन क्या इनको अलॉटमेंट लेटर मिल रहा है, नहीं अभी नहीं। वो फिर सरकारी सैनिक स्कूल में 30,000 में से 1 जीरो साफ हो जाएगी ना, बाद में 3,000 रह जाएगी ना, वो भी होगा। अब गर्ल्स की उसमें अलग है, गर्ल्स में और कम हो जाएगी ये बात, SC ST OBC वो सारी चीज़ें अलग आएगी। तो इस तरह से रैंक आप अपनी निकाल सकते हैं। आप कैसे निकालेंगे, जैसे कोई OBC कैटेगरी का बच्चा है, वो अपनी सारे राज्यों में देख लेगा सीट कितनी है OBC की अपने राज्य से। जैसे देखिए, जैसे कोई राजस्थान का बच्चा है ना,
तो वो ये नहीं सोचेगा कि राजस्थान के सारे ओबीसी के बच्चे दूसरे राज्य में जा सकते हैं। नहीं नहीं भाई, राजस्थान से एक राज्य का कोटा भी फिक्स है इसमें, ठीक है। इसमें ये भी चीज़ें इसमें बनती हैं। तो इस तरह से जब ये सारी रैंक है ये निकल कर आएगी। और हाँ, यहाँ पर एक कन्फ्यूजन और पेरेंट्स का, बच्चों का निकल कर आ रहा है कि जिसको प्राइवेट सैनिक स्कूल की कॉल आई है उसको वहाँ जाना चाहिए, मेडिकल कराने नहीं जाना चाहिए। अरे अभी तो ये मेडिकल की कॉल है भाई, बहुत सारे बच्चे मेडिकली अनफिट हो जाते हैं। मैं एक सच बता रहा हूँ आपको, सैनिक स्कूल में, मिलिट्री स्कूल में बहुत सारे बच्चे मेडिकली अनफिट हो जाते हैं। तो वहाँ पर भी स्थिति बन जाती है, इसलिए तो 3 गुना बुलाए हैं। नहीं तो अगर एक बार बताओ, अगर सारे ही बच्चे मेडिकली फिट होते, सारे ज्वाइन करने वाले होते, तो फिर 3 गुना क्यों बुलाते? फिर तो इतने ही बुलाते ना एग्जैक्ट। तो इसीलिए 3 गुना बच्चों को बुलाया गया है, ताकि मेडिकली अनफिट कुछ ज्वाइन नहीं करेंगे। कुछ के पेरेंट्स ये कहेंगे हमें भेजना नहीं। हालांकि एक बार बताऊं, मैं आपको सच बताऊं, जो ये कहेंगे ना हमें भेजना नहीं, अब उनको कुछ शो नहीं हो रहा है, उन्हें कुछ शो ही नहीं हो रहा है। तो भगवान ने उनकी सुन ली, उन्हें भेजने का कहीं एड्रेस ही नहीं दिया कि कहाँ भेजना। आप चेक कर लो, उनके लॉगिन पोर्टल पर कोई एड्रेस नहीं है कहाँ मेडिकल होना, क्योंकि वो पहले ही कह रहे थे हमें भेजना ही नहीं। पता नहीं क्या है, भगवान ने उनकी वाणी सुन ली, अंदर से प्रार्थना जो थी ना, दिल से प्रार्थना की थी कि बच्चा नहीं भेजना, एड्रेस ही नहीं है उनके में। हो पूरे परेशान रहे हैं वो अब कि कहाँ है एड्रेस, कहाँ है, कुछ क्यों नहीं शो हो रहा है। अरे नहीं सर, आप श्रीमान जी आप कह रहे थे कि हमें कहीं नहीं भेजना, तो भगवान ने सुनी ना आपकी, सैनिक स्कूल सोसाइटी ने तो फिर भी आप पर आपको कहा था कि कुछ कर लो, लेकिन भगवान भी तो भाई सबसे ऊपर तो वही बैठे ना, प्रभु ईश्वर ने कह दिया कि आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब आप अपने घर में ही एक सैनिक स्कूल खोल लीजिए और वहीं पे बच्चों को पढ़ाइए, वहीं से आपका बच्चा कामयाब हो जाएगा। तो खैर ये सारी चीज़ें हैं भाई, ये पूरी डिटेल मैंने आपको बता दी कि किन रैंक तक के बच्चों को आएगा। ये 9th की है, ये 6 की है, ऐसे सीट मैट्रिक्स के हिसाब से अभी चीज़ें अपडेट होगी। अभी राज्य वाइज वाली भी रैंक निकलती है, अभी पोर्टल पर बहुत सारी चीज़ें अपडेट होंगी। क्लियर? अभी तो क्या हो रहा है कि अभी पोर्टल भी काम नहीं कर रहा है। अभी तो अगर आप ये भी देखोगे ना, ये वाला पोर्टल भी देखो, सर्विस नॉट अवेलेबल आ रही है। और ये तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, इसका तो काम हो गया, इसने तो कर दिया सारा काम, इसके तो कहानी यहीं पे ख़त्म हो गई। अब जो सारी जो चीज़ें आ चुकी है ना, वो आ चुकी है अब आईजैक वाले पोर्टल पर। ठीक है भाई, आईजैक वाले पोर्टल पर क्या हो रहा है कि ये 503 सर्विस अनअवेलेबल आ रहा है, क्योंकि इसमें ठीक कर रहे हैं चीज़ें, पोर्टल को दुरुस्त कर रहे हैं, सो दैट आपको पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन पूरी क्लैरिटी के साथ चीज़ें मिले। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो। ऐसा करने से आपको देश की एकमात्र ईमानदार एकेडमी के साथ जुड़ने का मौका मिलता है। और दूसरा ये तमाम जो चीज़ें हैं ना भाई, ये सैनिक स्कूल में एडमिशन के साथ साथ आगे भी बहुत सारी गाइडेंस की आवश्यकता पड़ती है, बहुत सारी चीज़ें आप अप टू डेट रहते हैं। आपने अपना बच्चा सैनिक स्कूल में भेज भी दिया, लेकिन मार्केट में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है स्थिति, वो सारी स्थिति सैनिक स्कूल में जाने के बाद भी ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल से पेरेंट्स को अपडेशन मिलता रहेगा। तो यहाँ से तो आपको जुड़े ही रहना है। ये तो मान के चलिए, जब तक आपके बच्चे का भविष्य सुरक्षित नहीं होता, ये चैनल आपको हर जगह मदद करता रहेगा। धन्यवाद।